Hello दोस्तों, welcome to my YouTube channel NJ Skill Learning. Now we'll discuss in this video diploma third semester electrical engineering. सब्जेक्ट कौन सा है? बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम। चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। आप लोग का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो पहला आप लोगों को क्या है? पावर। आप लोग क्या है? पहला पावर जनरेशन प्रोवाइड्स एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ पावर जनरेशन। इस तरह से है। तो क्या है, चलिए देखते हैं बिना देर किए हुए। तो पढ़ते हैं हम। आप लोगों का क्या है? पावर जनरेशन इज प्रोवाइड्स कंटिन्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी नीडेड फॉर डोमेस्टिक कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। ये करता है लगातार इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है। किसमें? कमर्शियल में, घरेलू में एंड फैक्ट्री में, यूजेस में। तो क्या बोलेंगे? ये क्या करता है? इलेक्ट्रिकल ग्रीन एनर्जी। मॉडर्न सिस्टम अभी का सिस्टम कम्युनिकेशन, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्टेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग डिपेंड ऑन रिन्यूएबल पावर। ये सब डिपेंड। विदाउट पावर जनरेशन टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट वुड स्टॉप। क्या होगा? ये सब स्टॉप हो जाएगा। ओके। पावर जनरेशन इनसे ऑटोमेशन एंड सपोर्ट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये क्या करता है? पावर जनरेशन क्या है? इनसे ऑटोमेशन और सपोर्ट करता है इसका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। इंक्रीजिंग रिन्यूएबल जनरेशन आल्सो हेल्प रिड्यूस पॉल्यूशन। ये क्या करता है? पॉल्यूशन कम करता है एंड फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंसी। मतलब कि जो पावर जनरेशन है, जो इतना सारा पढ़ेंगे, वो क्या करता है? पॉल्यूशन कम देयरफॉर रिलायबल एंड डिफिशिएंट पावर जनरेशन इज एसेंशियल फॉर नेशनल डेवलपमेंट, इम्प्रूविंग नेशन एंड इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये क्या करता है? पावर जनरेशन ये हमारे लाइफ को अच्छा बनाता है। चलिए नेक्स्ट है। इसे ही आप देख सकते हैं हाइड्रो पावर प्लांट। क्या है? हाइड्रो पावर प्लांट का लेआउट है, आप देख सकते हैं। ये क्या नीचे वाला क्वेश्चन का है? चलिए देखते हैं। नीचे आप लोग क्वेश्चन है एक्सप्लेन लेआउट ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट। इसमें से और एक क्वेश्चन बन सकता था, व्हाट इज इट्स एडवांटेज। व्हाट इज इट्स एडवांटेज? इसका एडवांटेज क्या है? जैसे कि व्हाट्स इज एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ये भी पूछ सकता था, मतलब क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, और इसका एप्लीकेशन भी पूछ सकता था। तो इतना सारा पूछ सकता था। चलिए, लेकिन ये सब पूछ सकता है, पूछा है कि क्या है? एक्सप्लेन लेआउट ऑफ हाइड्रो लेआउट का एक्सप्लेन करना है। चलिए हम देखते हैं वन बाय वन। क्या है? हाइड्रो पावर प्लांट कन्वर्ट्स। हाइड्रो पावर प्लांट क्या करता है? हाइड्रो पावर प्लांट कन्वर्ट पोटेंशियल एनर्जी टू स्टोर वाटर इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या करता है? ये पोटेंशियल को इलेक्ट्रिकल में करता है वाटर के थ्रू से। वाटर स्टोर्ड इन रिजर्वियर फ्लो थ्रू ए पेनिस्टॉक। वाटर क्या करता है? फ्लो होता है रिजर्वियर, मतलब जो पानी जहाँ पर जमा होता है उसको क्या बोलेंगे? रिजर्वियर बोलेंगे। ठीक है। उसके बाद क्या बोला है? वाटर थ्रू ए पेनिस्टॉक, मतलब यह वाटर जमा हुआ है और यहाँ से पाइप निकालते हैं, इसको क्या बोलेंगे? पेनिस्टॉक बोलेंगे, पेनिस्टॉक। ओके। टू रोटेट द टरबाइन, तो यहाँ से यहाँ टरबाइन नीचे लगाते हैं और यहाँ से पानी फ्लो करता है, तो इसमें टरबाइन में गिरता है तो क्या होता है? ये रोटेट होते रहता है, इसे रोटेट होता है। द टरबाइन ड्राइव टू जनरेटर। इधर में जनरेटर कनेक्ट है, जिसमें क्या होता है? बिजली जाता है। ये क्या करता है? इधर पावर प्लांट में दिया जाता है, पावर हाउस में। टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। वाटर क्या करता है? वाटर एग्जिस्ट थ्रू द टेलरेस। टेलरेस मतलब जो लास्ट में जो पानी है, यहाँ से पाइप के द्वारा गया क्या? टरबाइन के द्वारा पानी नीचे आया। नीचे में एक टेलरेस इसको बनाया जाता है, इसको टेलरेस बोलते हैं। और ये क्या करता है? वो हमेशा फिर से वापस पानी यहाँ पर भेज दिया जाता है, जहाँ पर रिजर्वियर में था, उसको क्या बोलेंगे? टेलरेस बोलेंगे। चलिए, की कंपोनेंट ऑफ डैम। डैम के लिए इंक्लूड डैम क्या? रिजर्वियर हो सकता है, पेनिस्टॉक, टरबाइन, जनरेटर एंड पावर हाउस। ये सब क्या है कि ये सबको आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा तो और बड़ा हो जाएगा।
जैसे कि डैम क्या होता है, इसमें पानी और डैम इज व्हेन वाटर इज स्टोर्ड। रिजर्वियर क्या होता है, रिजर्वियर दो प्लेस विच इज द वाटर स्टोर्ड एंड वी सप्लाई द turbine through penstoke। एंड penstoke क्या होता है, penstoke इज वन टाइप ऑफ द क्या होता है ये क्या बोलेंगे इसको, penstoke इज अ पाइप विच इज सप्लाई वाटर from reservoir and turbine। turbine is a blade, इसमें से ब्लेड होता है, इसमें से क्या होता है, पानी किया जाता है, टरबाइन घूमता है, जिसको शाफ्ट लगा था जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी जाता है और जनरेटर थ्रू पावर हाउस में भेजते हैं। हाइड्रो पावर प्लांट आर रिन्यूएबल, प्रोड्यूस नो पॉल्यूशन, इसमें क्या होता है, पॉल्यूशन है ही नहीं, नो पॉल्यूशन ड्यूरिंग ऑपरेशन, इससे जब चलता है। ए हैव लो रनिंग कॉस्ट, इसमें चलाने में कम खर्चा होता है। साइट सिलेक्शन डिपेंड ऑन वाटर एबिलिटी एंड सुटेबल एलिवेशन, मतलब वाटर जब रहता है जहाँ पर रहेगा वहीं पर प्लांट किया जाता है। इसका लेआउट आप देख सकते हैं, एग्जाम में आएगा तो आप बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला क्या है, रिजर्वियर, यहाँ से क्या आता है, पानी भरा रहता है, इसमें क्या रहता है, पूरा पानी भरा रहता है। पेनिस्टोक मतलब यहाँ से पाइप है, ये क्या है, पाइप है, ये पेनिस्टोक कहते हैं, इसको क्या बोलेंगे, पेनिस्टोक। अब ये पाइप, ये पानी यहाँ पर आता है और यहाँ नीचे टरबाइन लगा रहता है, ठीक है, ऐसे टरबाइन इसमें से रहता है, टरबाइन से पानी पड़ता है पंखुड़ी पर, इसका ब्लेड पर, जैसे से रोटेट होने लगता है, तो रोटेट इतना रोटेट होता है और ये शाफ्ट इसका करंट रहता है जनरेटर से, तो जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाता है और ये पावर हाउस अलग से एक हाउस रहता है, इसमें से घर इससे सप्लाई पूरा होता है। उसके बाद आता है टेलरेस। टेलरेस क्या होता है, जो यहाँ से पानी दिए टरबाइन में, टरबाइन से जो पानी नीचे आया ना, तो सब जमा कहाँ होता है, टेलरेस में हो जाता है, और टेलरेस फिर वापस क्या करता है, ये पानी को यहाँ पर रिजर्वियर में भेज देता है। तो आप समझ गए होंगे हाइड्रो पावर प्लांट क्या करता है और इसका एडवांटेज क्या होता है। इसका कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट कम है, मतलब लागत कम है, ये पोल्यूशन है, पोल्यूशन नहीं देता है। डिसएडवांटेज क्या है इसमें से, कि इसका साइट सेलेक्शन थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जहाँ पर जल हो वहीं पर इसको स्थापित किया जा सकता है। रेन रेनी सीजन में इसका डैम टूट सकता है, इसलिए इसको, ये सब डिसएडवांटेज हो गया। एप्लीकेशन कहाँ यूज होते हैं, मतलब जो हम जल, इतना सारा हाइड्रो पावर प्लांट का। चलिए नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है आपको क्या है, नेक्स्ट देखते हैं, एक्सप्लेन थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट क्या कहते हैं, इसके द्वारा कोल के द्वारा चलाया जाता है। इन थर्मल पावर प्लांट कोल इज बर्न इन द बॉयलर टू प्रोड्यूस स्टीम ऑफ वाटर, मतलब इसमें से क्या होता है, कोयला को जलाकर प्रोड्यूस किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी। हाई प्रेशर स्टीम रोटेट्स टरबाइन, मतलब जो कोयला जलाया जाता है उससे एक स्टीम बनता है, वो स्टीम के द्वारा टरबाइन घुमाया जाता है। टरबाइन कनेक्टेड है जनरेटर प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, इसमें भी क्या होता है, जो उसके बाद क्या होता है, टरबाइन कनेक्ट होता है जनरेटर से और इलेक्ट्रिसिटी देता है। आफ्टर एक्सपेंशन स्टीम इज कंडेंसर एंड रीयूज्ड, मतलब जो कंडेंसर में भेजा जाता है स्टीम को, जो मतलब द्वारा, मतलब ये घुमाया जा रहा था ये टरबाइन को, और वो स्टीम फिर से वाटर में कन्वर्ट किया जाता है। द प्लांट इंक्लूड हैविंग हैंडलिंग बॉयलर्स, सुपर हीटर, इकोनोमाइजर, टरबाइन, जनरेटर, कंडेंसर एंड कूलिंग टावर, ये सब क्या है, मेन कंपोनेंट है, पूछेगा मेन कंपोनेंट क्या है, यही सब है। थर्मल प्लांट सप्लाई बेस लोड बट केस इन्वायरमेंट पोल्यूशन ड्यू टू CO2 एंड अस इमिशन, प्रॉपर इमिशन कंट्रोल रिड्यूस इम्पैक्ट, मतलब क्या करता है ये, इन्वायरमेंट को पोल्यूशन करता है। ये इसमें क्या आएगा, पूछेगा इसमें से थर्मल पावर प्लांट डिसएडवांटेज में आ जाएगा, क्या करता है, ये पोल्यूशन करता है, ओके, इन्वायरमेंटल को, ये आपका हो जाएगा। डिसएडवांटेज क्या है इसमें से, इसमें से भी कम लगता है कॉस्ट, इसमें से पूछेगा एडवांटेज जिसमें तब, और ये ब्लॉक डायग्राम बना देना। चलिए देखते हैं ब्लॉक डायग्राम आपका यहाँ पर था, ये आपका थर्मल पावर प्लांट का ब्लॉक डायग्राम। पहला कोल्ड स्टोरेज, मतलब यहाँ पर बहुत सारा क्या होता है, यहाँ पर बहुत सारा कोयला रखा जाता है। उसके बाद एक बॉयलर है, इसमें से बॉयलर में सब कोयला डाला जाता है, यहाँ से जलाया जाता है और यहाँ से उसके बाद यहाँ स्टीम बनता है, स्टीम के द्वारा यहाँ पर टरबाइन होता है, टरबाइन को घुमाया जाता है, जब घूमने लगता है तो जनरेटर के शाफ्ट से कनेक्ट होता है और इससे इलेक्ट्रिसिटी पावर हाउस में जाता है। और जो मतलब स्टीम बच गया है इधर निकाला जाता है नीचे और कंडेंसर में जाना जाता है, और इसी द्वारा क्या होता है, ये स्टीम से वाटर में कन्वर्ट हो जाता है और
इसको निकाला जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आप लोगों को क्या है, एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट किसको कहते हैं, चलिए देखते हैं। इन इन थर्मल in a thermal power plant coal is burned in a boiler produce thermal sodium thermal। तो नेक्स्ट आप लोग का है न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर कंस्ट्रक्शन, न्यूक्लियर पावर प्लांट, व्हाट इज एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। एडवांटेज क्या ये भी पूछ सकता है, ये भी आप लोग कर लीजिएगा। और साथ ही में आप लोग को यहाँ पूछ सकता है, आप लोग क्या पूछ सकता है इसमें से एप्लीकेशन। तो चलिए हम ए न्यूक्लियर पावर प्लांट यूजेस कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन और यूरेनियम टू प्रोड्यूस हीट, मतलब U-292 रहता है ना, इसको क्या करते हैं तोड़ के या हीट प्रोड्यूस करता है। द रिएक्टर कंटेन्स फ्यूल रॉड, मॉडरेटर, कंट्रोल रॉड, रिफ्लेक्टर एंड कूलेंट, ये सब क्या है, न्यूक्लियर पावर प्लांट का पार्ट है, नाम है। न्यूक्लियर ये तो सिंपल ब्लॉक डायग्राम है, लेकिन इसका पार्ट अलग से आता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट जनरेट हाई पावर विथ स्मॉल फ्यूल, मतलब कम फ्यूल में भी ज़्यादा पावर जनरेट करता है। फ्यूल क्वांटिटीज एंड लो ग्रीन हाउस इमिशन, कम ग्रीन हाउस में। हाइपर सेफ्टी मेजर, रेडिएशन प्रोटेक्शन एंड वेस्ट डिस्पोजल, अ मेजर कंसर्न रिक्वायर्ड स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग और स्किल ऑपरेशन। मतलब क्या होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या करता है, जनरेट करता है कम अमाउंट में, थोड़ा सा ही एक ही ग्राम यूरेनियम में बहुत सारा हीट प्रोड्यूस कर देता है। ये न्यूक्लियर पावर प्लांट का है। चलिए इसका ब्लॉक डायग्राम देखते हैं। आप देख सकते हैं पहला है रिएक्टर, रिएक्टर आता है, यहाँ से ये किया जाता है मॉडरेटर, बीच में काम करता है। नेक्स्ट है स्टीम जनरेटर, उसके बाद टरबाइन, उसके बाद कूलिंग आता है। ये ब्लॉक डायग्राम न्यूक्लियर पावर प्लांट का, इसको कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक्सप्लेन एक्सप्लेन लेआउट ऑफ डीजल पावर प्लांट। डीजल प्लांट क्या होता है, इसको इसका एप्लीकेशन आ सकता है, एडवांटेज क्या सकता है। तो इसमें आप डीजल में क्या है, डीजल पावर प्लांट कंसिस्ट ऑफ फ्यूल सिस्टम, डीजल इंजन, एयर इनटेक, कूलिंग सिस्टम, लुब्रिकेशन सिस्टम, अल्टरनेटर एग्जॉस्ट, ये सब क्या है, ये सब पार्ट है। डीजल के द्वारा चलता है प्लांट। डीजल फ्यूल बर्न इनसाइड द इंजन producing mechanical rotation that drives the alternator to generate electricity। diesel plant start quickly, ये जल्दी स्टार्ट हो जाता है। have low installation, कम ही installation में cost and ideal for remote areas of backup supply। the disadvantage of high the disadvantage of high operating cost, noise and emission, मतलब इसका disadvantage क्या होता है, ज़्यादा आवाज़ आता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट में ज़्यादा पैसा लगता है, इमिशन होता है। ये आपका डीजल पावर प्लांट। इसका लेआउट देख लेते हैं, लेआउट कैसा है। तो आप देख सकते हैं डीजल पावर प्लांट का क्या है, किस तरह है ब्लॉक डायग्राम। तो इसमें से क्या है, फ्यूल टैंक है, पहला फ्यूल भरा था, उस पर इंजन है, उसके बाद इंजन में क्या करते हैं, इसी में डालते हैं, उसके बाद अल्टरनेटर के कनेक्ट होता है शाफ्ट से, ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, इसको जाता है कूलिंग सिस्टम। और जो गर्म हुआ है यूरेनियम ठंडा करते हैं, एग्जॉस्ट निकाल देते हैं, चीज गर्म हुआ है। ये डीजल पावर प्लांट। नेक्स्ट है आप लोग का एक्सप्लेन गैस टरबाइन पावर प्लांट। गैस टरबाइन पावर प्लांट क्या होता है, गैस टरबाइन पावर प्लांट एटमॉस्फेरिक एयर इंटर्स द कंप्रेसर वेयर प्रेशर इंक्रीजेस, जब प्रेशर को इंक्रीज किया जाता है, एटमॉस्फेरिक compressed air mix with a fuel in a combustors producing hot gases, ये सब क्या है, thus gases expand through a turbine to drive the generator as तो जो turbine connect होता है turbine, gas turbine start quickly, require less water and occupy small space, they are suitable for peak load supply but have lower efficiency compared to the combined cycle plant। इससे कम efficiency होता है combined cycle plant। चलिए ब्लॉक डायग्राम देखते हैं। ये आपका ब्लॉक डायग्राम है गैस टरबाइन प्लांट का। गैस एयर इनटेक रहता है, सिर्फ कंप्रेसर में जाता है, उसके बाद कंबस्टर में जाता है, उसके बाद टरबाइन में, उसके जनरेटर, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। ये आपका है गैस टरबाइन प्लांट।
चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट क्या है? ए डीजल पावर प्लांट कंसिस्ट ऑफ फ्यूल सिस्टम होता है, डीजल इंजन, एयर इनटेक, कूलिंग सिस्टम, लुब्रिकेशन सिस्टम, अल्टरनेटिव एग्जॉस्ट, ये सब कंपोनेंट मेन कंपोनेंट होता है इसका डीजल पावर प्लांट का। डीजल फ्यूल burn inside the engine producing mechanical rotation and that drive the generator to generate electricity, करता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। डीजल प्लांट स्टार्ट क्विकली, हैव no इंस्टॉलेशन कॉस्ट एंड आइडियल फॉर रिमोट एरिया एंड बैकअप सप्लाई। द डिसएडवांटेज ऑफ हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट, नॉइज एंड एमिशन, से ज़्यादा ज़्यादा होता है, महंगा होता है, नॉइज होता है, एमिशन होता है, इसको क्या बोलेंगे? डीजल पावर प्लांट। डीजल पावर प्लांट का ब्लॉक डायग्राम आप देख सकते हैं। क्या है? पहला फ्यूल टैंक, उसके बाद इंजन में जाता है, इंजन के अल्टरनेटर में किया जाता है, उसके बाद कूलिंग सिस्टम, उसके बाद एग्जॉस्ट। ये आपका क्या है? डीजल इंजन प्लांट। नेक्स्ट का है एक्सप्लेन गैस टरबाइन। गैस टरबाइन पावर प्लांट। गैस टरबाइन पावर प्लांट क्या है? In a case of turbine power plant, atmospheric air enter the compressor with pressure increase, compressor air mix with fuel combustion, producing hot gas quickly, require less water, occupies more space. They are suitable peak load supply but have lower efficiency compressed condensed plant. अब आप देख सकते हैं जो गैस टरबाइन प्लांट होता है इसका क्या है? इसका ब्लॉक डायग्राम क्या है? एयर इनटेक है, उसके बाद कंप्रेसर में जाएगा, उसके बाद कंबस्टर में जाएगा, उसके बाद टरबाइन में जाएगा, उसके बाद जनरेटर में जाएगा। ये आपका लेआउट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है एक्सप्लेन फोटोवोल्टिक पावर जनरेशन। इसमें से बहुत सारा टॉपिक है, चलिए देखते हैं वन बाय वन। फोटोवोल्टिक पावर जनरेशन यूज सोलर सेल मेड ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल, मतलब जो क्या होता है? सीमेंट बना होता है। सनलाइट फोटो स्ट्राइक पी एन जंक्शन causing electrical flow generating DC electricity. The output of passes through change controller and inverters to supply AC load. PV system are clean, renewable sites and installation cost depend on sunlight availability. उसके बाद आपका इधर है फोटोवोल्टिक पावर प्लांट। फोटोवोल्टिक पावर प्लांट क्या होता है? देखिए अब पहला क्या आता है? सनलाइट है, उसके बाद पीवीसी डीसी आउटपुट होता है, कंट्रोलर होता है, उसके बाद इन्वर्टर होता है। ये क्या होगा आपका? गैस पावर प्लांट। चलिए वन बाय वन देखते हैं नेक्स्ट। इसमें फोटोवोल्टिक पावर जनरेशन, फोटोवोल्टिक पावर जनरेशन क्या होता है? हाँ, तो फोटोवोल्टिक जनरेशन यूजेस सोलर एज सेल मेड ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल। सन किससे बनाता है? सेमीकंडक्टर से। सनलाइट फोटो स्ट्राइक ऑफ पीएन जंक्शन causing electrical flow generated DC supply. The output passing through change controlled invert supply into AC to loads. PV system are clean, renewable site and installation cost depend on sunlight. नेक्स्ट है जनरेशन टरबाइन प्लांट। एक्सप्लेन गैस टरबाइन प्लांट। इसमें गैस टरबाइन प्लांट इंटीरियर द कंप्रेसर विद प्रेशर इंक्रीज। जब प्रेशर बढ़ाते हैं तो क्या होता है? कंप्रेसर घटता है। कंप्रेसर मिक्स इन द फ्यूल इन कंबस्टर प्रोड्यूसिंग आउट गैसेस। दीस गैसेस एक्सपेंड थ्रू turbine driver generator. Gas turbine start quickly, require less water and occupy space
enter this increases the compressed mix with the producing gases. These gases plan through the turbine driver generator. The gas turbine start quickly, require less water and company and occupy combined state. एक गैस टरबाइन इसका आप लेआउट देख सकते हैं यहाँ पर देख रहे हैं एयर इनटेक से कंबस्टर टरबाइन है। ओके नेक्स्ट है नेक्स्ट कौन सा स्कूल है एक्सप्लेन पावर फोटोवोल्टिक पावर जनरेशन फोटोवोल्टिक पावर जनरेशन uses cell made of semiconductor material sunlight photos ये सब में होता है strike PN junction causing electrical power generating this electricity the output passing through a charge controlled and inverter to supply AC loads. PV system is clean renewable silent and use steel highlighting so pump and electricity limited include high energy wind ये तुम्हारा सोलर हो गया explain photovoltaic power generation photovoltaic power generation solar made semiconductor मटेरियल होता है सनलाइट फोटोन स्ट्राइप इंजन causing electron flow होता है flowing this is electricity the output passes through charge controller inverters a supply AC loads PV system are clean renewable silent and street lighting group of remote electricity installation cost depend on sunlight ability सन के लाइट में जो होता है उससे डिपेंड होता है फोटोवोल्टिक सेल अब इसका लेआउट आप देख सकते हैं पीवी सेल का जिससे कि ये सनलाइट है सन ऊपर में सन पीवीसीएल यहाँ नीचे में पीवीसीएल डीसी आउटपुट कन्वर्ट कर देता है और कंट्रोल कर देता है इसको काउंटर इन्वर्टर को दे देता है ये क्या होता है सोलर पीवी सिस्टम ओके नाउ डिस्कस नेक्स्ट एक्सप्लेन फोटोवोल्टिक पावर जनरेशन क्या होता है फोटोवोल्टिक जो पावर जनरेशन यूजेस सोलर सेल मेड ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल बनाता है ठीक है sunlight photons strike the PN causes electrical flow generation DC electricity the output passes through the charge controller in inverter supply AC loads PV system are each renewable silent and use street lighting rooftops pump and remote electric high installation cost depend on sunlight availability okay चलिए नेक्स्ट फोटोवोल्टिक सेल क्या होता है समझ गया ना सेमीकंडक्टर मटेरियल बना होता है सनलाइट फोटोन के साथ स्ट्राइक करता है पिन जंक्शन में ओके एसी लोड नेक्स्ट है एक्सप्लेन विंड पावर जनरेशन क्या है विंड पावर जनरेशन wind power rotates as turbine blades are connected in gearbox and generator ठीक है gearbox होता है gearbox and generator mechanical energy is converted electrical energy also find grid wind power is renewable and require no fuel and reduce pollution भी नहीं होता है challenges include variable speed noise and large instrument wind farm located hill quite regional song in reality ये आपका विंड पावर प्लांट सिस्टम का है पहला विंड था उसके रोटर घुमाता था हवा के द्वारा उसके गियर बॉक्स था गियर बॉक्स जनरेटर में जो इलेक्ट्रिसिटी उधर पावर हाउस उसके बाद ग्रिड बचता है ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या है आप लोग एक्सप्लेन पावर जनरेशन विंड रोटेट्स टरबाइन ब्लेड्स कनेक्टेड गियर बॉक्स मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड into electrical energy also feed the grid wind power requires so fuel and reduce pollution challenges include variable speed noise and large requirement wind farm located hill or coast regional ability क्या हो पावर जनरेशन है क्या है विंड पावर सिस्टम है विंड है रोटर है गेयरबॉक्स जनरेटर ग्रिड है चलिए नेक्स्ट देखते हैं
ये आप लोग का विंड हो गया है। बायोमास प्लांट भी कहते हैं। नेक्स्ट आई एक्सप्लेन बायोमास पावर जनरेशन क्या होता है। बायोमास पावर जनरेशन ऑर्गेनिक वेस्ट सच एज फूड, क्रॉप सुसाइड एंड एनिमल वेस्ट। सब क्या है बायोमास? ठीक है, बायोमास इज a burn is gas fuel to produce the heat, produce gas। ठीक है, heat converts weight of steam which can drive turbine and generator। Biomass is renewable and reduce waste but requires sustainable fuel management, avoid deforestation movement, biomass system emission। चलिए नेक्स्ट सेल, इसके बाद एक बायोमास पावर जनरेशन किधर है? बायोमास देख लीजिए, बायोमास ये है आपका बायोमास पावर जनरेशन। पहले बायोमास है, उसके बाद बॉयलर में जाएगा, उसके बाद बॉयलर के बाद इसके बाद स्टीम में जाएगा, उसका स्टीम टरबाइन घुमाएगा, उसको जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। ये आपका बायोमास पावर जनरेशन है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लेन बायोमास पावर जनरेशन। Biomass power uses organic waste such as the cold crop, include animal waste। Biomass is burned gases produce, दो बार हो गया क्या, एक ही बार है। Converts water steam which drives a turbine generator। Biomass renewable, reduce but requires sustainable fuel management, avoid the modern biomass system, improve efficiency and reduce emissions। ये आपका है बायोमास। to supply node, electrode, cathode, DC output, एक फ्यूल सिस्टम। उसके बाद नेक्स्ट है एक्सप्लेन फ्यूल सेल पावर जनरेशन। फ्यूल सेल पावर जनरेशन क्या होता है? फ्यूल सेल कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी टू हाइड्रोजन डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द इलेक्ट्रिक केमिकल reason। Hydrogen at anode release electron and the proton, while oxygen at the cathode form water electron, generate DC electrical। Fuel cell are clear, efficient, used vehicle, portable device, and the imitation of dragon storage cost durability। ये आपका फ्यूल फिल सिस्टम का क्या है ब्लॉक डायग्राम में, ये सब देख सकते हैं। पहला H2 सप्लाई, इसको एनोड है, इसको इलेक्ट्रोसाइड कैथोड है, इसको डीसी आउटपुट है। फ्यूल क्या होता है? फ्यूल सेल से पावर जनरेशन क्या होता है? फ्यूल सेल कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, हाइड्रोजन एट एनोड रिलीज इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। हाइड्रोजन क्या करता है? एनोड पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रिलीज करता है, वाइल ऑक्सीजन कैथोड, कैथोड पर रहता है फॉर्म वाटर में इलेक्ट्रॉन फ्लो जनरेट डीसी इलेक्ट्रिसिटी। क्या करता है? डीसी इलेक्ट्रिसिटी। फ्यूल सेल आर गिली एंड एफिशिएंट, यूज्ड इन vehicle, portable devices and backup system। The limitation of hydrogen storage cost and durability। ये आपका क्या है? फ्यूल सेल सिस्टम। फ्यूल सेल सिस्टम में आपका क्या है? पहले H2 सप्लाई देते हैं एनोड पर, इलेक्ट्रोलाइट पर, कैथोड पर, कैथोड डीसी आउटपुट कन्वर्ट कर देता है। ये आपको ब्लॉक डायग्राम याद कर लीजिए। ओके, देखिए एक्सप्लेन फ्यूल सेल पावर जनरेशन। चलिए इसमें फ्यूल सेल कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू हाइड्रोजन एनर्जी, hydrogen directly into electrical through electrochemical reactions। Hydrogen at anode release electron and proton, while oxygen is a cathode from water। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जनरेट डीसी इलेक्ट्रिसिटी। फ्यूल सेल क्लीन एंड एफिशिएंट, यूज्ड इन vehicle, portable device and backup system। The limitation of include hydrogen storage and all। ये क्या है? पावर सेल सिस्टम है। इसका ब्लॉक डायग्राम देखना चाहेंगे, क्या है? फ्यूल सेल पावर सिस्टम। फ्यूल सेल पावर सिस्टम, फ्यूल सेल पावर सिस्टम, फ्यूल सेल पावर सिस्टम। तो hybrid system is combine renewable sources such as solar with wind storage and backup generation। क्या करता है? इसमें से विंड के द्वारा स्टोर किया जाता है। एनर्जी मिक्स improve reliability, provide continuous power and reduce fossil fuel। The use component each other as a sunlight and wind ability different seasonally। क्या है?
हाइब्रिड एनर्जी सिस्टम, सिंगल लाइन जनरेटर रहेगा, ट्रांसफॉर्मर रहेगा, उसके बाद एचबी लाइन रहेगा, कंज्यूमर रहेगा। ये आपका लेआउट, ये आप लोग याद कर लीजिए, वीपीआई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एक्सप्लेन द लाइन diagram of power transmission. A single line diagram represents power flow from generating station to consumer using symbol. A voltage stopped by a transformer before high voltage transmission reduce losses power. Reduce substance where the voltage is stepped down. Distribute the diagram of simplified complex connection help planning maintenance production. ये क्या है? सिंगल लाइन डायग्राम। और यहाँ पर सिंगल लाइन डायग्राम में जनरेटर, ट्रांसफार्मर, एचबी लाइन, उसके बाद सब स्टेशन, कंज्यूमर। यहाँ पर क्या है? एचबी लाइन है, ये आप लोग लिखिएगा। नेक्स्ट है सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ पावर ट्रांसमिशन। सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ पावर ट्रांसमिशन क्या है? ये सिंगल लाइन डायग्राम रिप्रेजेंट पावर from generating station to consumer using symbol voltage stepped by transformer before voltage it's loses power reach a substance where voltage stepped down. Distribution the diagram simplest complex construction प्लानिंग मेंटेनेंस प्रोडक्शन। इसमें सबस्टांस किया जाता है, उसका फीडर लिया जाता है, उसका डिस्ट्रीब्यूटर से कंज्यूमर्स को लोड में किया जाता है, याद रखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है एक्सप्लेन रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये आपका वीवीआई है, ये भी आप लोग कर लीजिएगा। इन रेडियल सिस्टम इस कंज्यूमर रिसीव सप्लाई फ्रॉम ए सिंगल feeder. It is simple, economical, but less reliable cause faulty break and supply consumer to beyond fault point. It is suitable for regular and low density areas. Maintenance each voltage drops high overload. Okay. Next explain ring distribution क्या होता है? Substance ring, ये ब्लॉक डायग्राम है। नेक्स्ट एक्सप्लेन रिंग मैन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। रिंग मैन distribution system. A ring main system is from closed loop where the consumer receives supply two direction. This improve reliability because one side fail support continuous from the other. Voltage regulation is better than radial system, but transmission cost is higher. Radial system is used for urban areas having high density. इस तरह से आपका ब्लॉक डायग्राम दिख रहा है, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम क्या होता है? इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम, इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम लिंक multiple generator station and substation share load. They are improve reliability, reduce reservoir requirement and balance power during peak demand. Failure of one station does not interrupt supply because the remaining station support to load. Interconnect system ensures stable power economical station। ओके, इसका इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम का डायग्राम किधर है? ये आपका इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम है। इसके आप देख रहे हैं पहला स्टेशन ये दोनों काम करता है, ग्रिड में पहुंचा जाता है कि सब स्टेशन में स्टेशन लोड में। ओके, ये आपका है ब्लॉक डायग्राम, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आप लोग का है एक्सप्लेन इंटरकनेक्टेड सिस्टम। इंटरकनेक्टेड सिस्टम क्या होता है? इंटरकनेक्टेड सिस्टम जो लिंक मल्टीपल जनरेटिंग स्टेशन एंड सब स्टेशन शेयर लोड। They improve reliability, reduce reservoir requirement and balance during peak demand. Failure of the station does not erupt steady because the many stations support by load. Interconnected system ensure stable power economic operation. ये क्या है? Essential है, economical है। पावर सिस्टम इकोनॉमिक, पावर सिस्टम इकोनॉमिक क्या है? फर्स्ट क्या है? मैक्सिमम डिमांड क्या, लोड फैक्टर क्या, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर क्या, कॉस्ट है, टैरिफ है, ये सब क्या है? तुम्हारा
पावर सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक्स है। तो ये आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, इतना सारा जो आप लोगों का क्वेश्चन है, ये सब कहाँ से आप लोग को था, हाँ ये एक्सप्लेन रेडियल सिस्टम, इतना सारा आप लोग समझ गए होंगे। तो आप लोग अच्छा से ब्लॉक डायग्राम करके याद कर लीजिए। चलिए अब एमसीक्यू क्वेश्चन, एमसीक्यू है ना, एमसीक्यू 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं, बने रहिएगा वीडियो में। और आप शेयर कर सकते हो तो शेयर कीजिएगा दोस्तों, ताकि उसका भी हेल्प हो सके। ओके, चलिए नेक्स्ट है आप लोग का जो एमसीक्यू है, झारखंड थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बेसिक इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम। चलिए एमसीक्यू 1 बाय 1 है, 1 बाय 1 देखते हैं। चलिए आप लोग का जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट है विच फ्यूल इज मेजरली यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट मेजरली कौन सा यूज होता है, कोल होता है, यूरेनियम होता है, बेसमत होता है, हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा आपका, कोल हो जाएगा, क्योंकि कोल में से यूज होता है। नेक्स्ट है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कन्वर्ट क्या करता है, डैश एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, कौन सा, न्यूक्लियर, सोलर, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल सी में राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपको क्या है, न्यूक्लियर पावर प्लांट यूजेस विच एलिमेंट एज फ्यूल। न्यूक्लियर में कौन सा, सिलिकॉन, यूरेनियम 235, प्लेटिनम, गोल्ड। तो यूरेनियम 235। ओके, नेक्स्ट है विच टर्बाइन इज यूज्ड हाइड्रो पावर प्लांट, कौन सा, पेट्रोल, डीजल, गैस, जेट। तो कौन सा, पेट्रोल, पेट्रोल क्या करते हैं, टर्बाइन यूज पावर प्लांट में जाता है। ओके, नेक्स्ट है तुम्हारा आउटपुट ऑफ सोलर सेल इज क्या होता है, सिंगल फेज, नॉन डीसी होता है या एसी होता है, तो एसी होता है। क्या होता है, एसी होता है आउटपुट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट विंड, विंड एनर्जी, विंड एनर्जी डैश एनर्जी सोर्स, कौन सा, नॉन रिन्यूएबल, रिन्यूएबल, थर्मल, न्यूक्लियर। तो रिन्यूएबल होता है। ओके, ये क्या होता है, पोल्यूशन नहीं होता है विंड। नेक्स्ट क्या है, लोड फैक्टर, लोड फैक्टर क्या कहता है, इक्वल टू एवरेज लोड बटे मैक्सिमम डिमांड। ओके, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ए स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर डैश वोल्टेज, डिक्रीज करता है स्टेप ऑफ में, इंक्रीज कन्वर्ट डीसी टू एसी करता है, इंक्रीज करता है स्टेप ऑफ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डीजल पावर प्लांट इज मेनली यूज्ड। जो आपका डीजल पावर प्लांट रहता है ना, कहाँ यूज होता है मेनली, वो आपको दिखाना है कहाँ पर होता है। तुम्हारा यहाँ पर क्वेश्चन है बेस लोड, पीक लोड, बैकवर्ड, हाइपर लोड, बैकवर्ड पावर में होता है। चलिए नेक्स्ट में क्या है, इन रिंग डिस्ट्रीब्यूशन, इन रिंग डिस्ट्रीब्यूशन एवरेज गुड रोस्ट क्या है, तो गुड है कि बायोमास एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम कहाँ से, ऑर्गेनिक वेस्ट, मेटल वेस्ट, प्लास्टिक, केमिकल वेस्ट। तो इसमें से ऑर्गेनिक वेस्ट, ऑर्गेनिक राइट, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ऑर्गेनिक वेस्ट है। नेक्स्ट है व्हाट इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ थर्मल पावर प्लांट। क्या होता है, स्लो स्टार्ट, हाई हाई एफिशिएंसी, स्मॉल साइज। क्या होता है, तो हाई पोल्यूशन, हाई एफिशिएंसी, सॉरी हाई पोल्यूशन का बी, बी राइट, हाई पोल्यूशन। कि ये क्या है, डिसएडवांटेज है थर्मल पावर प्लांट का। नेक्स्ट है फ्यूल सेल इज मेनली प्रोड्यूस, फ्यूल सेल कहाँ प्रोड्यूस होता है, CO2 हेल्थ ओनली, डीसी इलेक्ट्रिसिटी, एसी इलेक्ट्रिसिटी, डीसी इलेक्ट्रिसिटी। तो डीसी में होता है, इसमें होता है डीसी में होता है, वो क्या डीसी में होता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। रेडियल सिस्टम इज सुटेबल फॉर डैश एरिया, किसके लिए, अर्बन, रूरल, इंडस्ट्री, स्मार्ट ग्रिड। तो ये रूरल के लिए, राइट आंसर बी हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट रनिंग कॉस्ट कंपेयर, कंपेयर क्या करता है टू थर्मल, किससे रहता है, हायर रहता है। रनिंग कॉस्ट किससे रहता है, थर्मल और न्यूक्लियर ना, तो सेम जीरो क्या हो जाएगा, बी में लोअर होता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट इज द लोअर रनिंग कॉस्ट ऑफ कंपेयर थर्मल, थर्मल से क्या होता है, लोअर होता है। चलिए तो ये सारा रहा आप लोग का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और एमसीक्यू क्वेश्चन। तो इतना सारा आप लोग कर लीजिएगा, ये सिंपल है।
हाँ, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। ओके, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।